Good morning, dear students. As we are going through the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In the previous video, we have discussed about the unification of Germany. Today, we will discuss one other important country unification, Italy. How the Italy unified, what were the process, these things we will discuss in today's video. So let's start. Like Germany, Italy has also a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा इतिहास था, एक बड़ा इतिहास था, जिसमें हमें ये मालूम चलता है कि इटली, द पीपल्स ऑफ इटली वी आर नॉट यूनिफाइड, दे हैव नॉट एनी कॉमन लैंग्वेज, द इटालियंस वी आर स्कैटर्ड ओवर द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। यूरोप के अन्य देशों की तरह इटली में भी जो इटालियन थे वो यूनिफाइड नहीं थे, कई डायनेस्टिक स्टेट्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे, अलग अलग उनकी ट्रेडिशंस थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। दे वी आर आल्सो स्कैटर्ड ए लार्ज हैब्सबर्ग एम्पायर, इन ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर दे वी आर आल्सो स्कैटर्ड। इटली in middle of 19th century, the Italy was divided into seven states, and in these seven states only one, the Sardinia Piedmont, only this state was ruled by the Italian princely house. इन सेवन स्टेट में से केवल एक स्टेट जो सार्डिनिया पिएडमेंट था, केवल ये जो है इटालियन प्रिंसेस हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था। बाकी जो अदर स्टेट्स थे उन सब पे दूसरे लोगों का, दूसरे डायनेस्टिक ग्रुप का रूल था। दीज आर द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, जो नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, जो सेंटर था वो पोप के अंडर में था। एंड द साउदर्न रीजन्स वर रूल्ड बाय बॉर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन, जो साउदर्न पार्ट था वो रूल कर रहे थे बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सो वी कैन सी दैट द इटली वाज नॉट यूनिफाइड एंड divided in seven states, and all these they are ruled by different kings and rulers. Only Sardinia Piedmont ruled by Italian princes. In this map you can see here only this Sardinia and Piedmont, this is ruled by Italian princes, Italian prince, and this yellow it is ruled by Pope, the central part ruled by Pope. This kingdom of Tus is ruled by Bourbon king, right? And this is ruled by Austrian Habsburg Empire. So we can see that the Italy is ruled by different rulers and different states. The peoples of these areas, whether they are Italians, they are spread in different parts and they have no common language with the Italian language. The peoples have some local वेरिएशंस, लोकल लैंग्वेजेस। अब हम बात करते हैं कैसे यूनिफाइड हुआ। अगर हम बात करें यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, कि कैसे इटली यूनिफाइड हुआ, तो यू नो वेरी वेल दैट, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जेसीपी मैजनी के बारे में। ड्यूरिंग 1830s द जेसीपी मैजनी प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल, ही वांटेड टू यूनिफाइड द इटली। फॉर दिस ही आल्सो मेड द सेक्रेट सोसाइटीज, right? In 1848, during the 1848 there is also the revolt by the revolutionaries, but these protests and these revolts, whether it is by the liberal nationalists, by Mazzini or by the revolutionaries during 1830s and 1840s, these revolts were totally suppressed or controlled by the monarch. जो उस समय रिवोल्ट हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, उसको जो उसमें के रूलर्स थे, मोनार्स थे, उन लोगों ने उसको क्या किया, दबा दिया, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। एट लास्ट फाइनली एज ओनली रूल्ड इटालियन प्रिंसेस स्टेट्स सार्डिनिया पिएडमेंट रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, ही टेक द चैलेंज ऑफ द टास्क ऑफ यूनिफाइडिंग इटली। इटली को यूनिफाइड करने का जो टास्क था, इस चैलेंज को जो है सार्डिनिया पिएडमेंट के किंग ने लिया और उसने इस यूनिफाइड करने के लिए जो है आगे बढ़ा। इस चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया काउंट कैवर प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ही प्ले द रोल ऑफ आर्किटेक्ट इन यूनिफाइड द इटली, बिकॉज ही फर्स्ट ऑफ ऑल
he developed a diplomatic alliance with the France. In that period, France was already a powerful nation in the Europe. So the Count Cavour knew very well that if we want to unify the Italy, then we should need the support of a large kingdom, ये support of powerful country. तो ये पता था कि अगर हमको जो है इटली को यूनिफाइड करना है, ऑस्ट्रिया हंगरी से फाइट करनी है, साउदर्न रीजन जो था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में, अगर उससे हमको हटाना है, उससे हमको छुड़ाना है, तो इसके लिए हमको वार करना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक व्यापक सपोर्ट की जरूरत है. सो द काउंट कैवर डील एंड मेक ए अलायंस, डिप्लोमेटिक अलायंस विद द किंग ऑफ फ्रांस, विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस. फाइनली सपोर्ट ऑफ फ्रांस डिफीट द ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज. सबसे पहले जो नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, उसको उन्होंने डिफीट किया और वो अपने अंडर में लिया. ये देखिए, हियर यू कैन सी द नॉर्थ इटली कैप्चर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया इन 1860. 1860 में ऑस्ट्रिया को डिफीट करके नॉर्दर्न पार्ट को जो है कैप्चर किया गया. आफ्टर दैट वेनिस कैप्चर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया इन 1866. देन द सेंटर पार्ट that was under the Pope. The Papal States conquered and added to Italy in 1870. And finally, the southern Italy captured from Spain in 1860. So in this way, we can see with the war with Austria and the Spain, with the support of France, the Italy became unified. The Sardinia Piedmont King Victor Emmanuel II were declared as the Emperor of unified Germany, and to get the support from France. In return, France का जो सपोर्ट किया, इसके बदले में रिटर्न में given to the in return support of bid for independence in 1860, right? So in this revolt, not only army played the important role. With the army, some other peoples like the volunteers who wanted to unify the Italy, they give his support. Many landlords, right, under the local leaders, they also support the local peasants. They supported in this work, and finally the Italy became unified, and Victor Emmanuel II were declared as the king of unified Italy in 1861. So this is the process of unification of Italy. आपने देखा कि इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इन सब कंट्रीज का यूनिफिकेशन जो हो रहा था, जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स थे, इन सबको यूनिफाइड करके एक फिक्स टेरिटरी डिसाइड की जा रही थी, और जो इनका रूलर बन रहा था वो एक किसी एक स्टेट्स का ना होकर के पूरे उस एम्पायर का रूलर एक्सेप्ट किया जा रहा था. इससे क्या होता था कि जब यूनिफाइड होने के बाद जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, बिजनेस हो, बैंकिंग सिस्टम हो, करेंसी हो, इन ऑल दीज मैटर्स द यूनिफाइड गवर्नमेंट्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, डिड सो मेनी इंप्रूवमेंट, राइट? सो इट बिकेम more affected. This is the assignment based on today's video. Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? यूनिफाइड होने के बाद इटली का एम्परर कौन बना? Describe the role of Mazzini in Italy's unification. Mazzini, in the previous video we had discussed that he had founded the secret societies, motivated to the peoples, right, revolted during 1830s. And third, who led the process of unification of Italy? इसने इसको लेड किया. The Sardinia Piedmont King Victor Emmanuel II under the direction of Chief Minister Count Cavour. And fourth, briefly explain the process of unification of Italy. आपको जो सारे प्रोसेस हैं उसको 4 to 5 पॉइंट्स में आपको लिखने हैं. तो दिस इज योर टुडे वीडियो. In the next video we will discuss about the unification of one more powerful country, the Britain. The Britain unification was totally different from Germany and Italy. जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था वो इन सारी कंट्रीज के यूनिफिकेशन से बिल्कुल अलग था. क्या उसमें डिफरेंट था, क्या फीचर्स थे, these things we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.
you.